हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे प्यारे बच्चों, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और रिजल्ट को लेकर कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे बच्चों, उसी को लेकर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, हेलो बच्चे, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हमारी कंपार्टमेंट आई है, या कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मेरे 5 सब्जेक्ट में मैं क्लियर हूँ और एडिशनल को लगाकर मेरे साइंस में रही है, ऐसा करिए। कुछ बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट हुआ बच्चों। जितने भी बच्चों के जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी अभी कभी दूर करेंगे प्यारे बच्चों। फर्स्ट थिंग तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन बच्चों का रिजल्ट इनवैलिड आ रहा है बच्चों, वो ध्यान से सुन लीजिए। जिन बच्चों का भी रिजल्ट इनवैलिड शो कर रहा है, इनवैलिड आईडी, एडमिट कार्ड आईडी आ रहा है बच्चों, उन बच्चों को ध्यान रखना है कि वो अपनी जो ओल्ड, यानी कि जो मेन एग्जाम था ना बच्चों, उसका एडमिट कार्ड आईडी डालना है। ठीक है, उसका एडमिट कार्ड आईडी डालना है जो आप लोगों का ओल्ड था बच्चों, जो लास्ट जो फर्स्ट एग्जाम आप लोगों ने दिया था उसका आप लोगों को डालना है, राइट। ठीक है क्रेस, आपका निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात सुन लीजिए बच्चों, अब ये तो हो गया बच्चों हमारा एक कि इनवैलिड का क्या रहेगा। अब कुछ बच्चों के क्या ना 5 सब्जेक्ट क्लियर हैं, 5 सब्जेक्ट क्लियर थे बहुत सारे बच्चों के। अब 5 सब्जेक्ट वालों में कुछ बच्चों का तो लिखा हुआ है पास बच्चों, कुछ बच्चों का तो लिखा हुआ है पास, कुछ बच्चों का लिखा हुआ है री या कंपार्टमेंट, ऐसा करके लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो वहां पर आप लोग को ध्यान से देखना है। यदि आप लोगों की जो इंग्लिश में यदि आपका कंपार्टमेंट आता है बच्चों इंग्लिश के अंदर, तो उस कंडीशन में आप लोगों को दोबारा देना पड़ेगा एग्जाम, चाहे एडिशनल सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा इंग्लिश बच्चों। ठीक है, ये आपको रिपीट करना पड़ेगा दोबारा से। यदि आपका मैथ और साइंस मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ और साइंस है, तो उसका आपका चेंज हो जाएगा। जो आपका मैथ और साइंस है, यदि किसी भी सब्जेक्ट में इसमें आप लोगों का कंपार्टमेंट है, तो ये एडिशनल के साथ चेंज हो जाएगा बच्चों। किसके साथ? एडिशनल के साथ। ये एडिशनल के साथ चेंज हो जाएगा। बट यदि फिर भी वहां पे आप लोगों का री या आरटी या कंपार्टमेंट कुछ भी यहां पे लिखा हुआ आता है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आप उनको बताइएगा ये इश्यू मेरे साथ हुआ है, या तो वहीं से सोल्व हो जाएगा वो। ठीक है, अदरवाइज आप अपने लेवल पर उसमें जाना चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं बता देता हूं। उसके लिए आप लोगों को एक मेल करना है बच्चों। ठीक है, और मेल में आपको अपना कंसर्न टाइप कर देना है। ठीक है, और कंसर्न टाइप करेंगे तो यहां पर आपको एक मेल आईडी दिखेगी, जो कि ये मेल आईडी आप लोगों की रहेगी। ठीक है, तो ये वाले बच्चे यहां पर अपना मेल आईडी, मेल आईडी मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ एक चीजें इसमें चेंज करनी है। ये एट, एट का मतलब बच्चों एट द रेट, एट का मतलब है एट द रेट, यहां पे लगा देना है। डॉट का मतलब आप जानते हैं डॉट है बच्चों, बट इसको चेंज करना है आपको एक सिंगल डॉट के अंदर। ठीक है, हाँ ये हो गया। और यहां पर भी आप लोगों को डॉट बना देना बच्चों। यहां पर आप अपने लेवल से बात कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, और अपना जो भी कंसर्न है आप लोगों का, जो भी कंसर्न है आप लोगों का, जैसे कि हमारे कम मार्क्स आए हैं, या फिर हमारा काउंट नहीं हुआ है, हमारा शो नहीं कर रहा है, तो वो बच्चे यहां पर अपना डाउट टाइप करेंगे बच्चों। ठीक है, वहां पर आप अपना डाउट टाइप करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। जिन बच्चों का रिजल्ट इनवैलिड आ रहा है, उन बच्चों को अपना जो है ओल्ड डाल देना बच्चों, जो मैंने अभी बताया था लास्ट पेज पे, ओल्ड एडमिट कार्ड आईडी डाल देना, वो वहां से आपका हो जाएगा। जिन बच्चों की प्रॉब्लम है
5 सब्जेक्ट में पास हैं बट री या आरटी या कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, उन बच्चों को इंग्लिश का यदि ऐसा प्रॉब्लम है, किसका बच्चों, इंग्लिश का यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो वो आपको दोबारा से देना पड़ेगा। यदि मैथ साइंस में कोई सब्जेक्ट अदर में प्रॉब्लम है तो एडिशनल के साथ चेंज हो जाएगा। यदि वहां पे फिर भी RERT कंपार्टमेंट लिखा आता है तो आपको स्कूल के प्रिंसिपल से एक बार कनेक्ट करना है या फिर आपको controller@cbsc.government पर कनेक्ट कर लेना है बच्चों। ये आप लोगों की दूसरी प्रॉब्लम हो गई सोल्व, ठीक है। और बताओ मेरे को क्या डाउट आ रहा था आपको, ठीक है। और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट अभी आ गई है बच्चों, थर्ड बात ये है कि जिन बच्चों का फाइनल कंपार्टमेंट अभी मिला है उन बच्चों के लिए बच्चों अब भी कोई एग्जाम नहीं होगा इस ईयर, आपको वेट करना पड़ेगा बच्चे नेक्स्ट ईयर तक का, राइट। अब आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में। और बात ध्यान से सुनने की ये है बच्चों, अभी तक आप लोगों का जो एग्जाम होता था बच्चों जिसमें पासिंग मार्क्स आपके 13 होते थे, बट अब वो 13 नहीं रहेंगे, अब आपको 33 मार्क्स चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको पास होने के लिए 33 मार्क्स आपको चाहिए बच्चों। थ्योरी के अंदर आपको 26.5 मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए, 27 मार्क्स मान लो या फिर 26.5 मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए बच्चों, ठीक है। ये कंडीशन है बच्चों इस बार, ठीक है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज को।